शोभा क्या है? फल की शोभा लाभ तरु, तरु शोभा फल होय, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही कोई। सीधी में यज्ञ हुआ था, है? तो उस समय सरकार थे और पराशर जी भी बैठे थे, हमने जो सुना है। फल की शोभा लाभ, फल मिला आपको। फल का लाभ क्या है? फल नहीं, इतना नहीं है, उसमें बीज है। आम का फल मिला तो आम का बीज है ना, उस बीज को सुरक्षित आप भूमि में गाड़ दीजिए, और गाड़ दीजिए। फल खाए वो बात चाहे ना खाए, लेकिन जो फल का वास्तविक लाभ है वो यही होगा कि उस बीज से वृक्ष तैयार हो जाए। आपको तो एक फल मिला खाने के लिए, और जब वृक्ष तैयार हो जाएगा तब कितने फल मिलेंगे? हैं? बहुत फल मिलेंगे। तो इसी गुरु जी ने शिष्य बनाया है, तो गुरु जी जो वृक्ष हैं उनका लाभ क्या है? उनका लाभ ये है कि अपने जैसे बहुत सारे शिष्यों को छोड़ जाए, है? उस बीज से वृक्ष तैयार हो गया। तो जिस शिष्य में बीजारोपण किया, बीज बोया ना, कौन सा बीज बोया? राम मंत्र का। राम मंत्र में जो पहला अक्षर है, भजन करते मंत्र जपते हैं ना, तो बोला जाता है, तो उसमें जो पहला अक्षर है वो उसको बीज कहते हैं, वो बीज मंत्र है। किसका बीज है वो? राम जी का, राम जी का बीज है वो, पहला अक्षर, ठीक है। तो वो बीज जो है वो बो दिया। अब बोने के बाद में शिष्य का कर्तव्य है कि उसका इतना पानी डालो, इतना पानी डालो, इतना खाद डालो, वो पेड़ तैयार हो जाए, हैं? मतलब शिष्य जो है उसको गुरु बन जाना चाहिए, इतना बन जाना चाहिए, हैं? शिष्य को क्या बन जाना चाहिए? गुरु को, गुरु। ऐसे बिना भजन किए गुरु नहीं बनना चाहिए, हैं? बिना भजन किए हुए गुरु बन जाते हैं तो गद्दी पर तो बैठ गए और कोई भजन वजन किया नहीं है तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। एक पहुँचे साधु बनने के लिए, आश्रम में पहुँचे कि हमको साधु बना दीजिए। महात्मा लोगों ने समझाया, अरे साधु बनना आसान काम नहीं है। घर गृहस्थी में थे ना, वहाँ जितना काम होता था यहाँ उसका 10 गुना काम होता है। तुम्हारे कितनी गाय? बोले हमारे 2 गाय थी, यहाँ 50 गाय हैं, करो सेवा, गौशाला है। तुम्हारे घर में रसोई कितनी बनती थी? बोले हमारे 4 लोगों की, 5 लोगों की रसोई बनती थी, यहाँ 500 की बनती है रसोई। हैं? यहाँ काम वहाँ से कम नहीं है। हाँ, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, उस वहीं अच्छे हो। तो सब काम करते हैं? बोले हाँ देखिए सब करते हैं, जितने लोग, सब लोग, ये गौशाला करते हैं, ये रसोई का काम करते हैं, ये बगिया का काम करते हैं, सब करते हैं। बोले वो जो बैठे हैं ऊपर माला फेर रहे हैं वो तो कुछ नहीं करते। बोले वो गुरुजी है, हम वो गुरुजी। तो ऐसा करो, हमको चेला मत बनाओ। क्या बनाओ? हमको सीधे सीधे हैं, सीधा प्रमोशन हमारा, सीधा गुरु बना दो। ऐसे गुरु बनने से काम नहीं होने वाला है, हैं? शिष्य को इतना भजन करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, इतना भजन करना चाहिए कि वो गुरु बन जाए, है? गुरु जैसी योग्यता उसमें आ जाए, इतना भजन करना चाहिए, है? ठीक है। और गुरु को चाहिए कि ऐसे शिष्य बना के जावे। फल की शोभा लाभ तरु, है? फल का लाभ है वृक्ष तैयार होने। बहुत गहराई से लिखा है, हाँ। फल की शोभा लाभ तरु, वृक्ष की फल की जो फल है उसकी शोभा किसमें है? उससे वैसा ही वृक्ष तैयार हो जाए। भले वो विद्वान हो लेकिन जल्दी इसका अगर किसी समझे नहीं है, हाँ, जल्दी अर्थ ही नहीं पकड़ पाएगा। हाँ,
जिससे सरकार के बहुत से पदों का जी चक्कर आ जाता है। सब नहीं समझ में आता है। फल की शोभा लाभ तरु, तरु शोभा फल हुए। और वृक्ष का लाभ है कि उस वृक्ष से फल होना चाहिए। शिष्य को गुरु बन जाना चाहिए और गुरु को इतने शिष्य दे जाने चाहिए, उसमें फल लगना चाहिए। हम कोई चीज़ का चेहरा नहीं बनाते, हम चेहरा नहीं बनाते, ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ नहीं है, हम बनाते हैं लेकिन बनाने के बाद, बनाने के पहले उसे पक्का कर लेते हैं। 6000 मंत्र जपना होगा रोज का, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर समय मिलता है तो 6 लाख का अनुष्ठान होना चाहिए, 6 लाख का अनुष्ठान होना चाहिए। हमारे द्वाराचार्य हैं, आप किस द्वारे के पता है? नहीं, किस आपका द्वारा क्या है? बोलिए यही है दरवाजा। वैष्णव में टकसार होती है, टकसार है, टकसार है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है ना, किस स्कूल में पढ़ते हो हैं, तुम्हारा क्या सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, आदि पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से हम लोगों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं, आपका आहार क्या है? पूछा आपका आहार क्या है? आहार माने भोजन क्या है? तो अगर वो टकसार जानता नहीं है तो कहेगा हम दाल भात रोटी साग सब खाते हैं, इसका मतलब टकसार नहीं जानता है। आहार का मतलब है कि हमारा राम नाम आहार है, हरि नाम आहार है, ये भोजन है हमारा। वो टकसाली अगर होगा तो वो बताएगा, और टकसाली नहीं होगा, नहीं जानता है तो वो नहीं बता पाएगा है। इसी प्रश्न में टकसार में आता है, आपका द्वारा क्या है? हमारे वैष्णवों के यहाँ 52 द्वारे हैं। कितने द्वारे हैं? 52 हैं, वैष्णवों के 52 द्वारे हैं। उनमें हम लोग, आपका नहीं, हम अब यहाँ की बात बता रहे हैं। आपके गुरु कौन है? किशोरी सर। अब उनका द्वारा क्या है तो वही बताएंगे हैं। नहीं, दूसरे के द्वारा से ना चले जाना कहीं। तो हम लोगों का योगानंद जी का द्वारा है। योगानंद, हम लोग योगानंदी द्वारे के हैं। तो हम आचार्यों की पुस्तक आज लिखी है, वो आपको देंगे। इनको सब दे दीजिए हैं, वो भी दे दीजिए। योगानंदाचार्य जी का तो अलग से पुस्तक है, अलग चरित्र है। अब हम पता नहीं था कि नहीं तो हम ले आए होते। हाँ, तो योगानंद जी कौन है? जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ। श्री रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले। राम जी ही कलयुग में जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतरित हुए। ठीक है, तो जब रामानंदाचार्य जी महाराज अवतरित हुए हैं, तो राम जी आए, तो राम जी अपने भक्तों को लेकर के आए। उनके जो अंतरंग भक्त हैं, विशेष भक्त हैं उनके हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर के पीए होते हैं ना, हैं, प्राइवेट असिस्टेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे चलते हैं, तब संभाल रखते हैं। ऐसे ठाकुर जी के भी 12 प्रधान भक्त हैं, विशेष हैं, VIP। हाँ, भगवान के अंतरंग भक्त होते हैं। तो वो 12 कौन कौन से हैं? स्वयंभू, नारदा, शंभु, कुमारा, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर्व्यास, वयम 12। कौन कौन हुए? विधि माने ब्रह्मा जी। आइए निकल आइए। विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनुभूप, नरहरिदास माने प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान के भक्त, जनक भीष्म, बलि, सुखमुनि और धर्मराज, ये भगवान के अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको इस गावें आदि अंतलो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावें। अजामेल पर संज्ञ निर्णय परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे ये 12 भक्त प्रधान। इस संसार में अगर भक्ति किसी को समझ में आई है तो कहाँ से आई है? इन 12 से ही भक्ति का प्रचार हुआ है।
तो एक एक महापुरुष के द्वारा प्रचार हुआ, तो एक एक महापुरुष का दरवाजा है, यहाँ से आए हैं महाराज हैं। ये भक्ति कहाँ से आई? इनसे माध्यम से आई है। तो हम लोगों को जो भक्ति मिली है किन के माध्यम से मिली? योगानंद जी। योगानंद जी कपिल भगवान के अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, उन 24 में से योगानंद जी महाराज कपिल भगवान के अवतार हैं। ठीक है। एक विशेष बात ये, कपिल भगवान का जन्म हुआ गुजरात में सिद्धपुर, जहाँ उनकी माताजी को देवहूति जी को सिद्धि मिली, वहाँ पर सिद्धपुर। उनके कपिल भगवान के पिताजी ने तपस्या की भगवान इसलिए तपस्या की हमको सुयोग्य पत्नी प्राप्त हो गए हैं। तपस्या की तो तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। करदम जी महाराज का शरीर दुबला हो गया तपस्या से, भगवान को बड़ी करुणा जागी, भगवान के नेत्रों से आंसू गिर पड़े। जिस सरोवर के निकट आंसू गिरे उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर। हम कथा कहते हैं, एक बार गए तो उधर, तो हमने कहा हमें दर्शन करना है, तो वहाँ गया, आप क्षेत्र में नहीं था, तो हमने व्यवस्था की, गए सिद्धपुर। बड़ा बोर्ड आजकल जैसे लगते हैं ना, नीले हैं बड़े, ऐसे बोर्ड सिद्धपुर, जहाँ हमारी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है सिद्धपुर। हाँ, श्लोक है, माता देवहूति जी को सिद्धि प्राप्त हुई वहाँ, कपिल भगवान की माता जी। श्रीमद् भागवत में देवहूति कपिल का प्रसंग है, लंबा प्रसंग है। तो वहाँ माता जी सिद्धि प्राप्त हुई। उस जगह का नाम सिद्धपुर आज भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, 150 किलोमीटर है अहमदाबाद से। तो वहीं कपिल भगवान का अवतार हुआ। ठीक है। और इस कलयुग में कपिल भगवान फिर आए योगानंद जी के रूप में, तो वहीं जन्म हुआ। किसी महापुरुष का ऐसा नहीं है। कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार। प्रहलाद जी का जन्म मुल्तान में हुआ, पाकिस्तान, अभी इस समय पाकिस्तान में मुल्तान में हुआ। और किनका? प्रहलाद जी का। और कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ है। ऐसे सब के अलग अलग हैं, लेकिन श्री योगानंद जी महाराज ने कहा हमारी जन्मभूमि जहाँ पहले थी वहीं उसी स्थान में। तो योगानंद जी महाराज जो है कपिल भगवान के अवतार। उन्होंने एक पुस्तक लिखी छोटी सी। हम बक्सर गए थे, मामा जी के बाद देखा, तो हमने देखा योगानंद जी का, हमने कहा द्वाराचार्य है। तो बैराग 25 छंद हैं वैराग्य के, जो योगानंद जी महाराज ने लिखे, योगानंद जी लिखे। योगानंद जी इस कलयुग में जन्म लिए। क्या हुआ? आना है क्या? आ जाओ। तो श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो बैराग 25 उन्होंने लिखी योगानंद जी महाराज ने। योगानंद जी महाराज का विवाह हुआ पत्नी साथ में, और उन्होंने 3 बड़ी बड़ी समाधि ली हैं। समाधि का मतलब एक आसन से बैठ गए तो बैठ गए। कब तक बैठ गए? बोले 7 महीने। 7 महीने तक बैठे रहे एक समाधि। दूसरी समाधि ली 13 महीने की समाधि। 13 महीने 12 वर्ष, साल भर से ऊपर बैठे तो बैठे, श्वास चल रही बस, और कुछ नहीं है। और एक समाधि ली उन्होंने 18 महीने की, 1.5 साल। वो महापुरुष हैं योगानंद। अरे भाई, वो कपिला अवतार हैं, कोई साधारण है क्या है? योगानंद जी महाराज ने जो बैराग 25 लिखी, उसमें मंत्र जाप के संबंध में निर्देश किया। क्या कहा? राम मंत्र निस्दिन जपो। ये थोड़ा 2 माला जप ली, 4 माला जप ली, इससे काम नहीं। हम इस बात को हमारे सरकार ने करके दिखाया। आपने सुना होगा, हमारे सरकार, इनके सरकार स्वामी जी महाराज इतना भजन किया, इतना मंत्र जाप किया कि शरीर में मंत्र का दर्शन होने लग गया है। अब ये सब इतना समाज आया हुआ है, हमको 10 मिनट का समय अगर दे दें तो हमको समझा दें। थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। ये मंदिर जो है मंडपम मंत्रार्थ, इसमें मंत्र भगवान विराजे हैं। दर्शन किया आपने? मंत्र भगवान का मंदिर है। मंत्र का कोई प्रकाशन करता है? कोई नहीं करता है।
मंत्र गोपनीय होता है, किसी को बताया नहीं जाता है, हैं? और लिख देना, छपवा देना, जो आए से देखो। इसके पीछे एक विशेष रहस्य है। तो हम तो आपको वो उतनी बात बता दें, इतनी बात और बता दें कि मंड दर्शन करना चाहिए। वो किसके लिए? जो भजन नहीं करते हैं वो दर्शन करो कम से कम। ये उनका मंत्र है। तो आपका मंत्र, सबके मंत्र अलग अलग होते हैं। आपके मंत्र में जितनी ताकत है वो अलग है, हमारे मंत्र की ताकत अलग है, हैं? तो ना तुलसीदास जी मान दी थी गांठ को, गंगा पार कर गए पंडित जी। पंडित जी पार कर गए हैं। और फिर उसने देखा कि देखें जरा क्या है ये, क्या है। और जहाँ देखा राम नाम है, अरे ये तो हम भी जानते हैं। वो डूबा। तब उसने कहा कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी के राम नाम, हमारे राम नाम में ताकत नहीं है, हमारे राम नाम में पार लगाने की ताकत नहीं है। हे गोस्वामी तुलसीदास जी के राम नाम हमको पार लगाओ। उसने पार लगाया आपने। इसलिए अरे कितने लोग राम नाम तो सब एक बहुत ही कहते हैं, सब कहते हैं। हम बचपन में थे, छोटे थे, एक जगह से निकलते नौगांव से, वहाँ एक व्यक्ति था, शायद अंधा था, क्या था कि मांगता था, भगवान, ऐसी टोन थी उसकी, भगवान के नाम पर 2 पैसा दे दो। उस समय 2 पैसा चलता था, ऐसे बोल, भगवान के नाम पर। तो नाम तो लेता था वो, हैं, लेकिन नाम पर उसको 2 ही पैसा मिलता था। हैं? तो सबके नाम की कीमत अलग अलग है। ये जो मंत्र लिखा हुआ ये सरकार का मंत्र है। जिन सरकार के शरीर में सर्वांग में मंत्र 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 का दर्शन होने लगे, पूरा शरीर मंत्र का दर्शन होने लगे, उन्होंने कृपा करके, करुणा करके हम लोगों के कल्याण के लिए, जो भजन नहीं करते हैं तो कम से कम दर्शन करो। तो दर्शन करने से बद्रीनारायण भगवान तपस्या करते हैं, तपस्वी हैं वो। भगवान को तपस्या करने की क्या ज़रूरत पड़ी, लेकिन करते हैं तपस्या। क्यों तपस्या करते हैं? इन सब जीवों के कल्याण के। जैसे माताएं व्रत रखती हैं ना, माताएं कोई ऐसा व्रत, संतान सबसे नहीं जैसा व्रत रखती हैं, किसके लिए? संतान के कल्याण के लिए। फिर वो जो उसमें भोग लगाएंगे, किसी को नहीं खिलाएंगे, न बच्चा अपने बच्चा को बुला हैं, अपने बेटे को खिलाएंगे प्रसाद, और किसी को नहीं देंगे। तो ऐसे ही बद्रीनारायण भगवान वहाँ बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए? इस संसार के जीवों के लिए। फल किसको मिलेगा? जो वहाँ जाएगा वहाँ बद्रीनारायण में दर्शन करेगा, उसको उनकी तपस्या का फल बिना तपस्या किए प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मंत्र नहीं जपते हैं, उनको मंत्र जपने का अगर फल प्राप्त करना है तो यहाँ दर्शन करिए, हैं? यहाँ दर्शन करेंगे तो सरकार के मंत्र का लाभ हमको प्राप्त हो जाएगा। तो योगानंद जी क्या कहते हैं? राम मंत्र निस्दिन जपो। हाँ, तो जैसा उन्होंने कहा है वैसा जप करके दिखाया हमारी सरकार ने। रात दिन मंत्र 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 मंत्र, 13 करोड़ का अनुष्ठान, ये भी बैठे हुए हैं। इन्होंने भी किया है। और हम तो बात बनाने वाले। हमको सरकार ने कहा कथा कहो, तो हम बातें बनाते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं। अब भाई 2 व्यक्ति थे, आप जपने वालों को तैयार करते हैं। हाँ, 2 व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप भजन नहीं करते। बोले तो भजन करना है, भजन करना समझाना है, और भजन करना है, 2 काम है, अलग अलग है। भजन समझाना ये अलग काम है, भजन करना अलग काम है। आप भजन करो, हमको समझाने वाला काम है। एक काम हम करते, एक काम आप करिए। मामा जी बड़े अच्छे ढंग से कहते थे। हाँ? मामा जी बड़े अच्छे ढंग से कहते थे। कमीशन मिलती है, कोई कंपनी का प्रचार करें, कमीशन मिलता है, तो वो जन कल्याण करते हैं, कथा करके कल्याण करते हैं, मंत्र देते हैं, तो भगवान का काम करते हैं, उनकी कंपनी का काम करते हैं। तो अपने जपेंगे तो दिन भर में कितना जप पाएंगे? 1 लाख 2 लाख 3 लाख, है ना। और मान लीजिए 500 चेला बना दिए, तो 500 लोग जप रहे हैं, तो उनका कितना कमीशन? 10% ही होगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? कितने का आरोप हो जाएगा? अच्छा जी, तो वो उनका बैराग 25 वाला सुनिए। राम मंत्र निस्दिन जपहु करि निर्जन बनवास, हैं? हम निर्जन बनवास, हम लोग जहाँ रहते हैं सुविधा खोजते हैं,
और उन्होंने लिखा क्या है कि निर्जन में रहिए, जंगल में रहिए, और ये करके दिखाया सरकार। सरकार सतना में नहीं रहे, रीवा में नहीं रहे, पौड़ी में नहीं रहे, खजुआ में नहीं रहे, कहाँ रहे? क्या नाम? शेरों में क्या अन्य जगह का नाम? मार्कंडे आश्रम, जंगल, शेर घूमते। हाँ, वहाँ सरकार ने भजन किया है। राम मंत्र निस्दिन जपऊ करि निर्जन बनवास, करि निर्जन बनवास जपऊ खड़लक्ष खड़क्षर। ये 6 अक्षर का जो मंत्र है, 6 लाख का अनुष्ठान करिए। जागे प्रीति प्रचंड देहि दर्शन श्री रघुबर। जब इतना जाप हो जाए, इतना जाप हो जाएगा है, तब जा कर के भगवान के दर्शन करने की भूख जगेगी है। अभी भूख नहीं है ना है, तो जब भूख नहीं है तब फिर तभी ये हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण और कौन कौन चूर्ण, ये चूर्ण है मंत्र। भगवान के प्राप्ति की भूख जगे कैसे? मंत्र मंत्र, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। मंत्र जपो, मंत्र जपो, मंत्र जपो। करि निर्जन बनवास जपो खड़लक्ष खड़क्षर जागे प्रीति प्रचंड। जब प्रचंड प्रीति जगेगी, बिना भगवान के दर्शन किए रहा नहीं जाए, छटपटाए हैं ऐसी, तब देहि दर्शन श्री रघुवर, तब राम सीताराम जी दर्शन देंगे हैं। दर्शन श्री रघुवर। धारु कंठ तुलसी तिलक हो राम, पूरा सुन लीजिए। राम मंत्र निस्दिन जपऊ करि निर्जन बनवास, करि निर्जन बनवास जपऊ खड़लक्ष खड़क्षर जागे प्रीति प्रचंड देहि दर्शन श्री रघुवर। श्री गुरु कृपा प्रसाद जन्म अरु मरण नसाई, योगानंद विचार जात है जीवन भाई। धारु तिलक धारु गले कंठी तिलक हो राम के दास, राम मंत्र निस्दिन जपो करि निर्जन बनवास हैं। ये है मतलब कि मंत्र का जाप बहुत अधिक होना चाहिए, अधिक जाप होना चाहिए। सरकार ने कहा अधिक जपो, अधिक जपो, अधिक जपो। प्रथम ही जो मन ना लगे, मन नहीं लगता है, नाम जपा नहीं जाए, श्री हर्षण मन ही सुझाव दे, बरबस जाप पड़ा, बिना मन के जाप करो, अधिक करो, अधिक करो। मन नहीं लगता, बिना मन के करो। संख्या करो, बढ़ाओ संख्या है। राम मंत्र जपा नहीं जाए तो कैसे कहा सरकार ने? प्रथम ही जो मन ना लगे, मंत्र जपा नहीं जाए, सिहर्षण मन ही सुझाव दे, बरबस जाप बढ़ाए। करत करत अभ्यास के राम नाम बढ़ प्रीत, श्री हर्षण मन रमने लगे, उपजे बहु प्रतीत। तो अधिक जब होगा तो फिर विश्वास भी जगेगा और मन भी लगेगा है। हम तो कथे से सही में इतना दुख होता है, कथे कहते रह गए। मलूपीठ वाले महाराज जी, ठीक है, उनके शिष्य ने मंत्र लिया जब, तो कहा गुरुदेव हमारे सेवा क्या, हमको आज्ञा बता दीजिए। बोले मंत्र का जाप करो, मंत्र का जाप करो। कितना करें? बोले 6 करोड़। गुरुजी ने कहा 6 करोड़ मंत्र का जाप करो। ठीक है, बैठ गया, 2.5 करोड़ जपा और हाथ खड़े कर दिए। बोले हमारे बस का नहीं है। गुरुजी के पास जाकर के कहा हमारे बस का नहीं है, नहीं कर पाएंगे। ना तो हाथ चलता है और ना मन लगता है, बिना मन के कहाँ से चलो, हाथ चलता नहीं। गुरुजी ने कहा एक काम करो, नीचे मंदिर है मलुकदास जी का, जाओ वहाँ प्रार्थना करो। वहाँ गए, जैसे ही दंडवत किया प्रकाश हो गया, पूरा दिव्य प्रकाश हो गया और आवाज़ सुनाई पड़ी, मंत्र का जाप करो, मंत्र का जाप करो। तो उन्होंने कहा कि हाथ नहीं चलता है, मन नहीं लगता है। बोले हाथ भी चलेगा और मन भी लगेगा, हाथ भी चलेगा और मंत्र भी। आप अपने ढंग से स्तर में, अपने स्तर में हैं और अब उस स्तर से आपको आज्ञा मिल रही है। फिर जपा उसने 20 करोड़ से ऊपर निकल गया, 20-22 करोड़ इतना जपा। तो भैया जीवन तो इसीलिए मिला हुआ, हमें जहाँ भागने दो, हमको जाने से